अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जावा का एक प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। तो उसके अंदर सिर्फ ये होगा कि मैं एक रेपो यूज़ कर रहा हूँ शुभम लोंडे की। उसके अंदर क्या होगा, एक वेब पेज पे एक शो करवाएगा, हेलो दोस्तों, हेलो ब्रिलर टेक्नोलॉजी या वट एवर यू वांट। क्या आप जब उस चीज़ को जावा का जो एप्लीकेशन है उसको रन हो तो आपका जो वेब पेज है वो इस तरह का आना चाहिए, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो उसमें मैं आपको पहले इमेज यूज़ करते हुए मैंने एसक्यूएल का कंटेनर बनाया था इमेज को यूज़ करते हुए। एनजिनिक्स जो था एनजिनिक्स का कंटेनर मैंने बनाया था वो भी इमेज को यूज़ करते हुए। लेकिन अभी मैं फाइल से इमेज क्रिएट करूँगा और इमेज को यूज़ करते हुए कंटेनर बनाऊँगा और उसके ऊपर जावा का प्रोजेक्ट मैं अभी रन करूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने शुभम लोंडे की रेपोजिटरी ओपन की है और इनका एक प्रोजेक्ट है सिंपल जावा के नाम से, ठीक है। उसके अंदर ये सोर्स फाइल है और सोर्स के अंदर ये मेन जावा है, ठीक है। इस कोड को मैं कॉपी करूँगा। आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और इसने क्या चीज़ें समझाई, मुझे नहीं पता। ना मैं एक डेवलपर हूँ और ना मुझे कोडिंग आती है, लेकिन मैं इसको डिप्लॉय करूँगा और मैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं वेब पेज पे शो करवाऊँगा। तो चलते हैं। यहाँ पे क्लियर, मैं यहाँ पे आ गया ls और mkdir डॉकर के नाम से मैंने एक बना लिया। ls नहीं, डॉकर के स्पेलिंग ठीक नहीं है तो कांट रिमूव sudo can't create docker, mkdir cannot create directory, mkcdir file exist। ओहो, sudo rm करना है, ठीक है। ls क्यों नहीं डिलीट हो रहा? rm -r doc ls रिमूव हो गया। mkdir डॉकर, अच्छा, ls और cd डॉकर। यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे मैं एक सोर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। cd जावा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, mkdir cd जावा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जावा का फोल्डर क्रिएट कर लूँगा क्योंकि मैं जावा का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ls, अब मैं जावा में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक सोर्स के नाम से src के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ls src और cd src। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, टच और main.txt, ठीक है। एक मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली और यहाँ पे जो ये कोड लिखा है ना, एज इट इज़ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसमें पेस्ट भी कर दूँगा। तो यहाँ पे ls, ये तो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल मुझे नहीं चाहिए, rm मेन, और मुझे चाहिए जावा की टच मेन डॉट जावा, ठीक है। ls करूँगा और विम मेन जावा, ठीक है। कंट्रोल v और कोड को मैं सेव कर दूंगा। कोड मैंने
कुछ नहीं देखा उसमें क्या है क्या नहीं, मैंने उसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया, ls और cd और ls, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा। फाइल के लिए 4 से 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमें बेस इमेज चाहिए होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जहाँ पे काम करना उसकी वर्किंग डायरेक्टरी का पता होना चाहिए, और जहाँ से हमने सोर्स कोड उठाना है और जहाँ पे कॉपी करना है उसका हमने पाथ देना होता है, और हमें उसके लिए कंपाइलर चाहिए होता है, या हम उसको कह सकते हैं रिक्वायर्ड फाइल्स चाहिए होती हैं इमेज क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद एट द एंड हम रन की कमांड यूज़ करते हैं, cmd जिसको कहते हैं। उसमें हम आर्गूमेंट जितने भी हमारे होते हैं हम उनको पास ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डॉकर की फाइल लिख रहा हूँ, विम डॉकर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले बेस इमेज चाहिए, हमें जावा की एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें ओपन जेडीके चाहिए होता है, ओपन जेडीके, ठीक है। और हमें कौन सा वर्जन चाहिए, 17 जेडीके चाहिए, जेडीके और एल्पाइन हमें चाहिए, ठीक है। हमें फॉर एग्जांपल हमें अभी जावा की जो एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए ओपन जेडीके चाहिए और उसका ये वर्जन चाहिए, और एल्पाइन, और ये जो हम लिख रहे हैं ना 17 जेडीके एल्पाइन, ये वर्जन्स होते हैं, और ये आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। गूगल पे करेंगे ना तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन जेडीके 17 अल्पाइन 17 वर्जन। आप इस तरह लिखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। ओपन जेडीके और जेडीके 7 अल्पाइन हमें चाहिए, ये पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन जेडीके इमेज, ठीक है। ओपन जेडीके डॉकर हब पे आएंगे और हमारे यहाँ जितनी भी जेडीके से रेलिवेंट हमारी इमेजेस पड़ी होंगी वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ पे जो लिखा होगा वही हम आगे वर्जन में ओपन जेडीके के आगे लिखेंगे तो हमारा उस वर्जन का जेडीके उस डाउनलोड कर देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से फाइल इमेज उठा ली, उसके बाद हमें वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए होती है, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वर्क dir, ठीक है। और मेरा सोर्स कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमें सोर्स कोड नहीं देना होता, हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं या / भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली ऐप कंटेनर के अंदर हम बता रहे हैं कि इस फोल्डर में हम अपना काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉपी कोड। हमारी जो सोर्स फाइल है मैंने जो जावा की बनाई है उसको कहाँ से कॉपी करके कहाँ पे रखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरी जो कॉपी करो, जो सोर्स फाइल के अंदर मेन जावा की फाइल है उसको कॉपी करो और कहाँ पे रख दो, ऐप के कंटेनर में। ये जो ऊपर मैंने पाथ दिया हुआ है, ठीक है, ऐप के अंदर पेस्ट कर दो मेन जावा की फाइल, ठीक है। यहाँ से उठाओ जहाँ पे अभी मेरी फाइल पड़ी हुई है, वहाँ से उठा के कंटेनर के इस फोल्डर के अंदर main.java की फाइल पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सोर्स कोड हो गया। उसके बाद अब इस फाइल को हमने कंपाइल भी करवाना है, ठीक है। तो कंपाइलर हम कौन सा यूज़ करेंगे, जावा का जो होता है
तो हम उसके लिए कंपाइल कोड, नॉर्मली आपने देखा होगा C++ पे हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, चेक करते हैं कोड हमारा ठीक है ही नहीं, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम जावा के लिए जावा का कंपाइलर हम रखेंगे। रन करेंगे, रन कर दो। जावा का कौन सा होता है, जावा सी, और फाइल कौन सी है, main.java। ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं रन कर दो। ठीक है, क्या होता है उसकी कमांड क्या है, cmd और जावा। ठीक है, और उसके बाद किस फाइल को कॉल कर रहे हैं, main.java। ठीक है, यहाँ पे पहले हम बेस इमेज लेते हैं। इमेज क्रिएट करने के लिए जिस इमेज के ऊपर हमने काम करना है उसका हमने बताया। ठीक है, हमें ये वाला वर्जन चाहिए। फिर उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी हम कंटेनर के अंदर इस ऐप के अंदर काम करेंगे और इधर से सोर्स कोड उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंपाइल कोड करेंगे, उसके लिए हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, जावा। ठीक है, पीछे आप इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद cmd, और cmd के अंदर हम ये दो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं और यहाँ पे हमने डॉकर फाइल हमने लिख ली है। और डॉकर फाइल लिखने के बाद हमने सेव कर दी ls। डॉकर फाइल क्रिएट हो चुकी है और सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा जावा की फाइल पड़ी हुई है। अब मैं फाइल से क्रिएट करूँगा इमेज, फाइल से मैं इमेज बिल्ड करूँगा और इमेज से मैं कंटेनर बनाऊँगा। अब फाइल से हम इमेज किस तरह क्रिएट करते हैं, उसकी कमांड होती है डॉकर। ठीक है, डॉकर बिल्ड। ठीक है, डॉकर बिल्ड -t, मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, जावा ऐप लेटेस्ट। ठीक है, और मैं इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, डॉट का मतलब है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहीं पे एक्सपोर्ट कर दो। डॉकर बिल्ड -t जावा -ऐप लेटेस्ट। मैं कह रहा हूँ डॉकर की जो फाइल है वो बिल्ड कर दो और -t मैंने टैग दिया है जावा -ऐप, और लेटेस्ट का मतलब है कि जो लेटेस्ट पड़ी हुई है वो इस वर्जन की, और यहीं पे एक्सपोर्ट कर दो, डॉट का मतलब है। ये मेरी फाइल अब इमेज में क्रिएट हो रही है, इमेज बिल्ड हो रही है उस फाइल को यूज़ करते हुए, और सक्सेसफुली मेरी जो इमेज है वो बिल्ड हो चुकी है। अब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, और उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन जावा ऐप लेटेस्ट। ठीक है, अब जो मैंने फाइल से इमेज क्रिएट की है उस इमेज को अब मैं रन करने लगा हूँ। ये देखिए क्या हो रहा है, जो मैंने उसमें लिखा हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया विद माय डेट। ठीक है, वेब पेज वाला वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं उसमें बताऊंगा, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। यहाँ पे मैंने जावा की एप्लीकेशन को रन किया जिसका काम था कि मेरा जो करंट टाइम है वो शो करवाए और मैंने जो लिखा हुआ है हेलो दोस्तों उसको प्रिंट आउट करे, और वो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। देखें, मैंने उस फाइल के अंदर क्या था, ये लिखा हुआ था हेलो डॉकर करंट डेट। हेलो डॉकर वो आना चाहिए, उसको प्रिंट करवाना चाहिए, और मेरी करंट जो डेट है उसको शो करवाना चाहिए। तो उसने यहाँ पे मेरा हेलो डॉकर और करंट जो टाइम चल रहा है उसने शो करवा दिया। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह विद न्यू प्रोजेक्ट। अल्लाह हाफिज़।